हेलो प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का क्लास में। फर्स्ट वो सारे स्टूडेंट जो फोकस्ड हैं, अपनी प्रिपरेशन को लेके बहुत सीरियस हैं, जे एडवांस 2026 के लिए फुली इंक्लाइंड है, वो इस क्लास में रुके रहें। ये क्लास उनके लिए पूरी तरह से बेनिफिशियल होने वाली है। दूसरे वो स्टूडेंट्स जो सीरियस नहीं हैं, जो स्ट्रगल नहीं करते हैं, जो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा फोकस नहीं है, बेटा वो इस वीडियो से दूरी बना के रखें। तो प्यारे बेटे, मैंने देखा है कि जब भी एग्जाम में वर्नियर कैलिपर का क्वेश्चन आता है ना, तो स्टूडेंट बहुत खुश हो जाता है। उसे लगता है कि भाई अब तो फॉर्मूले रटे हुए हैं, उन्हीं को जाके वहां पे उगल देंगे और नंबर आ जाएंगे मेरे फुल। अब होता क्या है ना कि ज्यादातर टीचर्स स्टूडेंट्स को वर्नियर कैलिपर के नाम पे कुछ सर्टेन फॉर्मूले रटवा देते हैं। उसकी डेप्थ, उसकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी डिस्कस नहीं करते स्टूडेंट के साथ। तो स्टूडेंट ऐसा क्वेश्चन जो स्टैंडर्ड सा है, फॉर्मूले बेस्ड है, वो तो इजीली सॉल्व कर लेता है। पर अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा भी मॉडिफिकेशन आ गया ना, तो स्टूडेंट के सर के ऊपर से चला जाएगा और उस बेचारे को अपने मार्क्स लूज करने पड़ते हैं। तो अल्टीमेटली मिस्टेक स्टूडेंट की नहीं है, उस टीचर की है। तो भैया इसलिए मैंने ये क्लास यहाँ पे बनाई है कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा आपके साथ, जो कुछ ऐसी मॉडिफिकेशन पर बेस्ड है। भाई देखो, एक चीज तुम्हें और दिमाग में रखनी पड़ेगी कि ये जो जेई एडवांस है ना, ये एक साइंटिफिक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। ये है ना, चेक करता है कि बंदे में कितनी कॉन्सेप्चुअल डेप्थ है ना, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट कि बच्चे में नोवेल्टी कितनी है। अभी कॉन्सेप्चुअल डेप्थ का मतलब हो गया कि उसने किसी चीज को कितना इफेक्टिवली समझा है, कितने डेप्थ में जाके उसके कंसेप्ट को क्लियर किया है ना। दूसरा नोवेल्टी का मतलब हो गया कि वो न्यू सिचुएशंस को कितना इफेक्टिवली हैंडल कर लेता है। मतलब कि जब स्टूडेंट एक नई प्रॉब्लम देखता है ना, जो उसने पहले कभी नहीं की, तो उसका दिमाग कैसे रिएक्ट करेगा इन ए लिमिटेड टाइम, ये जेई एडवांस वाले चेक करते हैं। तो बेटा इसी कॉन्सेप्चुअल डेप्थ और नोवेल्टी पर बेस्ड ही मैं एक क्वेश्चन लेके आया हूँ वर्नियर कैलिपर में। अक्सर स्टूडेंट्स ने हर बार ये चीज पढ़ी होगी कि 10 वीएसडी कंसाइड करती है 9 एमएसडी के साथ। मतलब नंबर ऑफ वीएसडी कंसाइड में एमएसडी से ज्यादा है। और बहुत से स्टूडेंट्स के दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि क्या हो अगर एमएसडी वीएसडी से ज्यादा कंसाइड कर रही हो, है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे 10 वीएसडी कंसाइड विद 11 एमएसडी, ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करें। और जे एडवांस वाले पॉसिबल है कि ऐसा कोई क्वेश्चन बना दे जिसमें ये इन्वॉल्व हो, और पास्ट में ऐसा क्वेश्चन पहले भी वो दे चुके हैं। तो आओ जरा चेक करते हैं। देखो आपकी स्क्रीन पे ये जो क्वेश्चन है, आप चाहो तो वीडियो पॉज करके इसे ट्राई कर सकते हो, फिर मैं सॉल्व करूंगा। हाँ जी प्यारे बेटे, फोकस हो जाओ, सॉल्व करते हैं इसको। पहली लाइन, 10 divisions on the vernier scale coincide with the 11 divisions on main scale in an error free vernier caliper। जीरो एरर की टेंशन नहीं लेनी है। तो जी हाँ, वही 10 VSD इक्वल टू 11 MSD का लॉजिक हमें यहाँ पे गिवन है। इसे एक मॉडिफाइड वर्नियर कैलिपर आप कह सकते हो। जे एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बेहतरीन प्रॉब्लम है। दूसरी लाइन भी पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। When thickness of the plywood is measured using this caliper, कोई प्लाईवुड है उसकी थिकनेस मेजर करनी है। जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल लाइज बिटवीन 1.50 एंड 1.55 सेंटीमीटर। ठीक है, ध्यान रखिए इंफॉर्मेशन। एंड फोर्थ वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड एग्जैक्टली विद वन ऑफ द मेन स्केल डिवीजन। भाई यहां जाके सेकंड लाइन एंड हुई है। और अल्टीमेटली थिकनेस ऑफ प्लाईवुड बताइए कितना होगा। तो सर ऐसा है कि जैसा आपने हमें सिखाया है कि जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिले, आप इमीडिएटली सोचो, पूरी प्लानिंग मत करो क्वेश्चन में, इमीडिएट स्टेप सोचो। तो सर मेरे दिमाग में इमीडिएट स्टेप आ रहा है कि क्यों ना मैं यहाँ से 1 VSD का रिलेशन ढूंढूं। क्यों बेटे? सर एक बार करने तो दीजिए। बिल्कुल करो बेटा। तो ये लीजिए सर, 1 VSD इज न्यूमेरिकली इक्वल टू 11/10 टाइम्स ऑफ MSD। नाउ सर सेकंड लाइन में ना हमें एक इंफॉर्मेशन गिवन है। ये मार्किंग है 1.50, ये मार्किंग है 1.55 सेंटीमीटर, और इनके इन बिटवीन कहीं होगा, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कहाँ, बस इतना बोलते हैं बिटवीन। तो ये है जीरो मार्क ऑफ वर्नियर
स्केल, ये नीचे वर्नियर स्केल है, ऊपर मेन स्केल होगा। और नो डाउट फोर्थ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कंसाइड करिए, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। सर यहां से एक इमीडिएट इंफॉर्मेशन और मिल रही है मुझे कि 1 MSD की वैल्यू का अंदाजा मैं लगा सकता हूं कि 1 MSD इस लेंथ के इक्वल होगी। ये लेंथ कितनी है? 1.55 माइनस 1.50 करेंगे, जी हाँ 0.05 सेंटीमीटर ये लेंथ है। ठीक है, देखिए सर यहां से एक और इमीडिएट इंफॉर्मेशन मेरे पास आ गई कि 11/10 टाइम्स ऑफ 0.05 सेंटीमीटर। तो ये लीजिए सर, मुझे पता लग गया व्हाट विल बी द 1 VSD। 1 VSD हो जाएगी इक्वल टू 1.1 कम्स आउट टू 0.055 सेंटीमीटर। ओके, मुझे रीडिंग कैलकुलेट करनी है। अब इतना मैं जानता हूं कि रीडिंग के लिए कि मेन स्केल का जीरो अल्टीमेटली यहां कहीं होगा, और मेन स्केल के जीरो से लेकर वर्नियर के जीरो तक के बीच में जो लेंथ है बेटा, वही है टोटल रीडिंग जो मुझे चाहिए, है ना। कैसे निकालें यार, कैसे निकालें? अब एक इंफॉर्मेशन और है, दैट इज फोर्थ वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड एग्जैक्टली। कोइंसाइड एग्जैक्टली तो ठीक है, बट एग्जैक्टली किसके साथ ये नहीं पता है। फोर्थ थोड़ा बना लेते हैं, 2 3 1 2 3 4, ठीक है। अब ये किसके साथ कंसाइड कर रही है मेन स्केल पे, उसका इंफॉर्मेशन यहाँ अवेलेबल नहीं है। कैसे निकाले यार? तो थोड़ी देर मैं रुका और फिर दिमाग में क्लिक हुआ कि यार एक बार है ना ये लेंथ निकालते हैं। देखो क्वेश्चन जितनी हेल्प कर सकता था ना वो सारी कर दी उसने। क्वेश्चन में अवेलेबल सारी इंफॉर्मेशन मैंने यूटिलाइज कर ली है। तो एक बार जरा ये लेंथ निकालता हूँ। ये लेंथ मेरे पास हो जाएगी, फोर्थ वर्नियर स्केल डिवीजन है ना, तो इसको मैं L1 कह देता हूँ। एक वर्नियर स्केल डिवीजन की लेंथ है 0.055 सेंटीमीटर, और ऐसी 4 VSD है, तो बेटा इसकी लेंथ हो गई 0.22 सेंटीमीटर। ओके, फिर मेरे दिमाग में आया कि यार 0.22 सेंटीमीटर को जरा एक बार मैं डिवाइड करता हूं MSD से, दैट 0.05। तो जब मैंने इसको डिवाइड किया ना, किसको 0.22 सेंटीमीटर को डिवाइड बाय 1 MSD, तो मुझे रिजल्ट निकला 4.44, सॉरी 4.4। तो यहां से एक आइडिया लग रहा है कि 4 मेन स्केल डिवीजन तो पूरी कवर्ड होंगी, और फिफ्थ जो डिवीजन है वो पार्शियली कवर्ड होगी। आप ऐसे समझो इसको। तो यहां से क्लियर हुआ कि 1.55, इसके जस्ट बाद आना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली 1.60, देन 1.65, देन 1.70। तो मोस्ट प्रोबेबली ये 1.75 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए, क्योंकि आप देखो 1 2 3 4, ये 4 डिवीजन तो इस लेंथ में कवर्ड होनी है, प्लस जो फिफ्थ डिवीजन है वो पार्शियली कवर्ड होगी। तो फिफ्थ डिवीजन ये रही, और ये कहीं ना कहीं पार्शियली कवर्ड हो रही है। तो ये लीजिए बेटा, मैंने एकदम सही आइडिया लिया है कि ये जो मेन स्केल की डिवीजन कंसाइड कर रही है, दैट विल बी 1.75 सेंटीमीटर लेंथ वाली डिवीजन। तो कैसा लगा भाई? अब तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो बेसिक से अलजेब्रा आप लगाइए, तो फाइनल आंसर विल बी 1.75 माइनस 0.22। चेक कर लेते हैं कितना बनेगा ये 1.75 माइनस 0.22। बेटा ये बन रहा है 1.53 सेंटीमीटर। बिल्कुल सर, ऑप्शन में है। समझे? तो देखो कितना फंडामेंटल सा क्वेश्चन था।
यही जे एडवांस वालों को चाहिए कि बंदा फंडामेंटली सोचे और रियल टाइम में उस इफेक्टिव प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। बट ऐसी और भी बहुत सी प्रॉब्लम्स के लिए इस चैनल पर जुड़े रहिएगा। मैं आपकी जितना हो सके उतनी हेल्प करूंगा। कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए और चाहे तो मुझे मेल भी कर सकते हैं। धीरे धीरे मैं इस चैनल पे वीडियोस अपलोड करता रहूंगा। कोशिश करूंगा कि बहुत रेगुलर रह सकूं। ठीक है, कोई भी परेशानी है, किसी पर्टिकुलर टॉपिक की कोई प्रॉब्लम है या क्वेश्चन की है तो डेफिनेटली बेटा मेरे से कांटेक्ट करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।